उर्दू का जन्म भारत में हुआ, इसे किसी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट इस व्यापक दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कि उर्दू एक धार्मिक या विदेशी भाषा है, अदालत ने कहा कि उर्दू की जड़ें भारत में है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि भाषा धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, यह किसी समुदाय, क्षेत्र या लोगों की होती है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र में एक नगर परिषद के नाम वाले साइन बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल को सही ठहराया और कहा है कि उर्दू लोगों की भाषा है, इसे किसी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता और महाराष्ट्र में मराठी के साथ इसके इस्तेमाल पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। अदालत ने पूर्व नगर सेवक वर्षाताई संजय बागड़े की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने परिषद के साइन बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा है कि संविधान के तहत उर्दू और मराठी को सम्मान यानी कि समान दर्जा प्राप्त है। अदालत ने इस दावे को भी खारिज कर दिया है कि महाराष्ट्र में साइन बोर्ड पर केवल मराठी भाषा का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इस बात पर खेद व्यक्त किया है कि भारत में जन्म लेने के बावजूद उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिया गया, जो वास्तविकता पर आधारित नहीं है। अदालत ने औपनिवेशिक शक्तियों पर हिंदी को हिंदुओं से और उर्दू को मुसलमानों से जोड़ने का भी आरोप लगाया। अदालत ने कहा है कि यह उर्दू के उत्थान और पतन पर विस्तृत चर्चा का अवसर नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि हिंदी और उर्दू के इस मिश्रण को दोनों पक्षों के कट्टरपंथियों ने रोका और हिंदी में संस्कृत और उर्दू में फारसी के ज्यादा शब्द जोड़े गए। औपनिवेशिक शक्तियों ने धार्मिक आधार पर इस विभाजन का फायदा उठाया। हिंदू को हिंदुओं की भाषा और उर्दू को मुसलमानों की भाषा माना गया, जो वास्तविकता से खुद एक दुखद विचलन है। ये विविधता में एकता और सार्वभौमिक भाईचारे की अवधारणा से परे है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि उर्दू की जड़ें भारत में है और इसे किसी विशेष धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। न्यायालय में अपने फैसले में कहा कि उर्दू के खिलाफ पूर्वाग्रह इस गलत धारणा से उत्पन्न होता है कि उर्दू भारत के लिए विदेशी है। यह राय गलत है क्योंकि मराठी और हिंदी की तरह उर्दू भी एक इंडो आर्यन भाषा है, जिसकी उत्पत्ति इसी भूमि पर हुई है। विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के बीच संचार और विचारों के आदान प्रदान की आवश्यकता के कारण उर्दू भारत में फली फूली। सदियों से इसने बहुत नफासत हासिल की और कई प्रसिद्ध कवियों की पसंदीदा भाषा बन गई। बागड़े ने दावा किया था कि महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण राजभाषा अधिनियम 2022 के तहत उर्दू का उपयोग अवैध है। अदालत ने इससे असहमति जताई और कहा कि मराठी के अलावा उर्दू के इस्तेमाल पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है और याचिका भाषा और कानून की गलतफहमी पर आधारित है। अदालत ने कहा कि 2022 के अधिनियम या कानून के किसी भी हिस्से में उर्दू के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत मराठी और उर्दू को समान दर्जा प्राप्त है। गौरतलब यह है कि नगर परिषद ने 2022 में बागड़े के अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि 1956 से साइन बोर्ड पर उर्दू का इस्तेमाल किया जा रहा है और स्थानीय आबादी इसे अच्छी तरह समझती है। बागड़े ने इसे बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसने 2021 में उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद बागड़े ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया नगर परिषद लंबे समय से स्थानीय साइन बोर्डों के लिए उर्दू का प्रयोग कर रही थी और चुनौती नगर सेवक द्वारा दी गई थी, न कि मुख्य अधिकारी द्वारा, जिसके पास महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियम के तहत आपत्ति करने का कानूनी अधिकार है। अदालत ने कहा है कि उर्दू में साइन बोर्ड सुलभता और सार्वजनिक संचार का मामला है, राजनीति का या धर्म का नहीं है। फैसले में आगे कहा गया
कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है जो विभिन्न विचारों और विश्वासों वाले लोगों को एक साथ लाती है और इसे विभाजन का कारण नहीं बनना चाहिए। यदि नगर परिषद के क्षेत्र में रहने वाले लोग या समूह उर्दू से परिचित है तो कम से कम नगर परिषद के साइन बोर्ड पर आधिकारिक भाषा यानी मराठी के अलावा उर्दू के इस्तेमाल पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस व्यापक दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कि उर्दू एक धार्मिक या विदेशी भाषा है, अदालत ने कहा है कि उर्दू की जड़ें भारत में है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि भाषा धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, यह किसी समुदाय, क्षेत्र या लोगों का है। फैसले में आगे कहा गया है कि हमारी अवधारणाएं स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा धर्म नहीं है, न ही यह धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। भाषा किसी समुदाय, क्षेत्र, लोगों की होती है, किसी धर्म की नहीं। भाषा संस्कृति है। भाषा किसी समुदाय और उसके लोगों के सांस्कृतिक विकास का पैमाना होती है। उर्दू इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो गंगा जमुनी सभ्यता या भारतीय सभ्यता को सबसे अच्छी तरह से दर्शाती है, जो उत्तर और मध्यम भारत के मैदानों की व्यापक सांस्कृतिक आत्मा है। लेकिन भाषा सीखने का माध्यम बनने से पहले इसका प्राथमिक उद्देश्य हमेशा संचार होगा। पीठ ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि भारतीय कानूनी परिदृष्टि और अदालतों में उर्दू की जड़ें कितनी गहरी है। अदालत ने कहा है कि न्यायिक शब्दावली, चाहे वो फौजदारी हो या दीवानी कानून, उर्दू शब्दों से बहुत प्रभावित है। अदालत से लेकर हल्फनामे और पेशी तक भारतीय अदालतों की भाषा में उर्दू का प्रभाव प्रमुख है। याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा है कि साइन बोर्ड पर मराठी के साथ उर्दू की मौजूदगी किसी कानूनी या संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है। पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया है कि भारत की भाषाई विविधता के साथ ईमानदार जुड़ाव के माध्यम से भाषाओं के खिलाफ व्यक्तिगत गलत धारणाओं या पूर्वाग्रहों का सामना करने और उनका पूर्व मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। अदालत ने कहा कि हमारी गलतफहमियां शायद भाषा के प्रति हमारे पूर्वाग्रह को हमारे देश की महान विविधता की वास्तविकता के विरुद्ध साहस और सच्चाई के साथ परखा जाना चाहिए। हमारी ताकत कभी हमारी कमजोरी नहीं हो सकती। आइए हम उर्दू और हर भाषा से दोस्ती करें। बागड़े का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता कुणाल चीमा, सत्यजीत सिंह, रघुवंशी और रघु देशपांडे ने किया। प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता प्रीत एस फांसे, सिद्धार्थ धर्माधिकारी और आदित्य अनिरुद्ध पांडे ने किया है।